सो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th की बुक का ये 7th टॉपिक है और जो बायोलॉजी के हिसाब से सिक्वेंशियली ये 3rd टॉपिक है। सो डाइवर्सिटी यानी वैरायटी, अलग अलग तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेचर में हैं, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो हमें नेचर में बहुत सारी वैरायटी दिखाई देती है, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स की रेंज जो है एक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके कुछ बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स है जैसे ब्लू व्हेल, राइट। बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी है और माइन्यूट छोटे ऑर्गेनिजम्स भी है। ये सारी बहुत बड़ी रेंज है, सिर्फ साइज में डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंसेस बहुत सारी कैटेगरीज में आते हैं। जैसे कुछ पाइन ट्रीज होते हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत 1000 ईयर्स तक होता है, और कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स है जैसे मॉस्किटो, ये कुछ दिन में ही मर जाते हैं, इनका लाइफ स्पैन इतना छोटा होता है। या तो कलर में भी डिफरेंस है, कुछ ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिजम्स है, कुछ कलरफुल बटरफ्लाइज है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, बहुत सारी वैरायटी है। सो ये सारी वैरायटी स्टडी करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नेचर को ही ये सारी डेवलप होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं अर्थ की पूरी इवोल्यूशन की जर्नी के लिए। उसके बाद में ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स आए हैं। सो हमारा जो लाइफ स्पैन है इसके कंपेयर में बहुत छोटा है, और इन सब की स्टडी हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है, ताकि एक हम क्लासिफिकेशन करें, एक ग्रुप बनाए, उस ग्रुप में से एक इंडिविजुअल की स्टडी भी हो गई तो पूरे ग्रुप की स्टडी हो जाएगी। इस तरीके से हम ग्रुप्स बना के उसको क्लासिफाई करेंगे तो स्पेसिफिक स्टडी हो सकती है। इसीलिए ये क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, या क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने किया हुआ है। सो क्लासिफिकेशन कौन से कैटेगरी पे किया जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारे ट्राई हुए हैं क्लासिफिकेशन के लिए, बहुत सारे क्लासिफिकेशन पहले से चलते आ रहा है। जैसे एरिस्टोटल, इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कौन से हैबिटेट में वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, इसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया था। सो लैंड पे होने वाले ऑर्गेनिजम्स, पानी में, वाटर में होने वाले, और एयर में यानी जो बर्ड्स होते हैं उनका अलग क्लास किया गया। पर इसमें ये सफिशिएंट नहीं है, ये डिवीजन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि लैंड पे होने वाले प्लांट्स है, एनिमल्स है, बहुत सारी वैरायटी है। सो ये एक क्लास में, एक कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते, इसको और क्लासिफाई करना पड़ेगा, तो कुछ स्पेसिफिकेशन उसमें आएगा। सो आगे जाके कौन से कैरेक्टर्स हमने चूज करने चाहिए वो डिसाइड किया गया। सो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक एक तरीका है क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो उसकी जो उन ऑर्गेनिजम्स का एक बिहेवियर होगा, जैसे उसका स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसकी वजह से उस कैरेक्टर की वजह से उन ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बनेगा, उनका फंक्शन आएगा। जैसे हम लोग भाग सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स ये मूवमेंट नहीं कर सकते। सो ये कैरेक्टर हो सकता है क्लासिफिकेशन के लिए या ग्रुप्स बनाने के लिए। सो यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन के कौन से कैरेक्टर्स कैसे यूज किए जाएंगे, इसमें अभी कौन डिसाइड करेगा कौन सा कैरेक्टर ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा। सो इसमें आपको एग्जांपल दिया गया है स्टोन्स का। अगर आप स्टोन्स की वॉल बनाते हैं, सो नीचे के जो स्टोन्स रहेंगे उनका जैसे शेप होगा उस तरीके से ऊपर के स्टोन्स का शेप डिटरमाइन किया जाएगा, राइट। सो नीचे की जो वॉल है उसके स्टोन का जो शेप है यहाँ पे, उसी के हिसाब से ऊपर के स्टोन्स का शेप डिसाइड होगा। सो इसी के हिसाब से हम हायर की बनाएंगे कि ऊपर के जो कैरेक्टर्स होंगे, जो बेसिक कैरेक्टर्स होंगे, जैसे प्लांट है या एनिमल है, ये बहुत बेसिक कैरेक्टर है, ये रहेंगे ही उस ऑर्गेनिज्म में, और इसके हिसाब से और उसमें कैटेगरीज होंगी और उसमें डिवीजन होगा और छोटे छोटे उसमें ग्रुप्स बनाए जाएंगे। सो इस तरीके से कैरेक्टर्स डिसाइड होंगे क्लासिफिकेशन के लिए। सो कौन से कैरेक्टर्स यूज होंगे वो देखते हैं हम लोग। सो पहला है यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम जानते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल होती है इस तरीके से, उसमें सिर्फ डीएनए होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज, ये सब इसमें नहीं होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और ये प्रिमिटिव सेल है। उसके बाद में आती है ये प्रोकैरियोटिक सेल थी, ओके। सो यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए वगैरह होगा, राइबोसोम्स होंगे, साथ में सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ इसमें आएगा। सो इवोल्यूशन की जर्नी में आगे रहने वाली ये सेल है यूकैरियोटिक सेल, जो काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, ओके। सो यूकैरियोटिक सेल
ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव या यूकैरियोटिक सेल है, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है, यानी उसमें सिंगल सेल है या वो मल्टी सेल्युलर है। सो ये भी एक कैरेक्टर हो सकता है, यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर, क्योंकि इसमें डिफरेंस आता है। सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शन खुद परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन सब वो खुद परफॉर्म करेगा। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सारा डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कुछ सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कुछ एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, कुछ सर्कुलेशन परफॉर्म करेंगे, कुछ रेस्पिरेशन। सो इसकी वजह से स्पेसिफिसिटी जो होती है वो बढ़ जाएगी। देन आता है नेक्स्ट क्राइटेरिया, जैसे अगर ऑर्गेनिज्म खुद फूड सिंथेसाइज कर सकता है, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बनाते हैं, सो वो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, खाना खुद का प्रोड्यूस करता है या कंज्यूम करता है, ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। देन अगर प्लांट्स में भी और हम एक लेवल देख सकते हैं, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसमें कौन सी लेवल है ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सेल्यूलर लेवल होती है, उसमें सिर्फ इस तरीके से सेल्स होते हैं अलग अलग और सेल वर्क करते हैं, बस इसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इसके आगे आता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अलग अलग टिश्यूज रहेंगे, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में आता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे हम लोगों में है अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं वैसा। सो उसमें से कौन सा आपका लेवल है, कौन सा लेवल है ऑर्गेनिज्म का, ओके, कौन से लेवल का उसका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बॉडी में, वो एक क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए हो सकता है। सो कौन से क्राइटेरिया देखे हमने, एक तो सेल जो है प्रोकैरियोटिक हो सकती है या यूकैरियोटिक हो सकती है, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है ऑर्गेनिज्म, या तो प्लांट है या एनिमल यानी प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, राइट, और उसकी बॉडी में कौन से तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। ये कुछ कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन जो है, इवोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इवोल्यूशन होते होते बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड ऑन होते गए और यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुई इवोल्यूशन की जर्नी में। सो यूकैरियोटिक सेल के बाद में जो भी उसके बाद में जो भी स्पैन था, उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, उसमें यूकैरियोटिक सेल तो प्रेजेंट थी ही और कुछ कैरेक्टर्स उसमें ऐड ऑन होते गए। सो ये जो है इवोल्यूशन की जर्नी में जो भी कैरेक्टर्स आए हैं स्टेप वाइज, वो इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए, राइट। देन हायरकी, क्लासिफिकेशन की ग्रुप्स की हायरकी कैसी होनी चाहिए वो देखते हैं हम लोग। उसके पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग किंगडम्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। सो 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम यानी उसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ऐसे 2 किंगडम का बेसिक क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनोस इन्होंने दिया हुआ है। देन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट ही है, एनिमेलिया है और एक ग्रुप एड ऑन हुआ है जो है प्रोटिस्टा। सो ये तीनों किंगडम्स के बारे में हम डिटेल में देखने ही वाले हैं, अभी बस नाम देख रहे हैं उनके। सो ये जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल इन्होंने दिया हुआ है। देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये मोस्टली यूज्ड क्लासिफिकेशन है, हमारी स्टडी हमारी बुक में जो भी दिया गया है ये इसी के अकॉर्डिंग है आगे। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर इन्होंने दिया हुआ है। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ऐसे 5 किंगडम है। देन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये कार्ल पूज इन्होंने दिया हुआ है। सो इसमें एरेकीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये मोनेरा के 2 क्लासेस इन्होंने किए हैं। सो 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में यही डिफरेंस है कि मोनेरा के एरेकीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर्स के हिसाब से इन्होंने 2 ग्रुप्स कर दिए हैं, और बाद में प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया ये सिमिलर है। सो ये सिस्टम था क्लासिफिकेशन का। सो अभी हम हायरकी देखते हैं क्लासिफिकेशन की। उसमें जो है सबसे पहले किंगडम आएगा, यानी बहुत बड़ा ग्रुप, जैसे किंगडम प्लांटे होता है, किंगडम एनिमेलिया होता है। एनिमेलिया किंगडम के अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, जैसे इंसेक्ट्स है, फिशेस है, सब लोग अलग अलग वैरायटी है। सो ये पहले बड़ा ग्रुप आएगा, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स करते करते हम फाइनल लेवल तक आएंगे, वो होगी स्पीशीज की लेवल। ओके, ये फाइनल लेवल होगी। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। और जो फाइलम है ये एनिमल्स के लिए है, डिवीजन जो है प्लांट्स के लिए। ये सिक्वेंशली ये ग्रुप्स है, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो ये जो हायरकी है क्लासिफिकेशन की, उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। जैसे एक किंगडम है, सबसे पहला ग्रुप जिसमें प्लांटे एंड एनिमेलिया है।
यानी इसमें अभी प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप किया गया है। उसमें और छोटा जैसे फाइलम एनिमल्स के लिए और डिवीजन प्लांट्स के लिए, जैसे फाइलम होता है कॉर्डेट्स। सो कॉर्डेटा में क्या होगा, जिनके पास नोटोकॉर्ड है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे कुछ एनिमल्स इसमें आएंगे। देन और छोटा ग्रुप है क्लास। सो क्लास में जो है एक क्लास आएगा, जैसे पाइसेस, ये फिशेस का क्लास है। एम्फीबियंस, ये एक क्लास है। सो इस तरीके से और छोटी लेवल पे हम जा रहे हैं। देन ऑर्डर यानी यहाँ पे अभी प्राइमेट्स जो है उनका एक ऑर्डर है। कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनका एक ग्रुप किया जाएगा। फैमिली, अभी कैट और टाइगर इनकी एक फैमिली है, राइट। सो ये फेलिडी फैमिली है। ऐसे अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग प्लांट्स को या एनिमल्स को डाल देंगे और छोटे ग्रुप में। देन होता है जीनस। अभी जीनस में बहुत क्लोजली रिलेटेड, अभी ये और छोटा ग्रुप हो जाएगा। इसमें बहुत जेनेटिकली बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आएंगे। इसमें ये एक स्पीशीज का ग्रुप होगा, अलग अलग स्पीशीज का ग्रुप जिसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगे। ओके, उनकी जीनस सेम होगा, उनके एंसेस्टर्स सेम होंगे। ओके, देन स्पीशीज। अभी स्पीशीज ये फाइनल ग्रुप है। सो स्पीशीज ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन इनमें हो सकता है, जैसे मैंगो के स्पीशीज होते हैं। बहुत स्पेसिफिक और छोटा ग्रुप है। सो ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं स्पीशीज ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के, और उनमें स्लाइट डिफरेंस होता है, कुछ थोड़ा ही डिफरेंस इसमें आएगा। देन इस सीक्वेंस को अभी कैसे याद करें, उसके लिए हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो किड्स पास्ट कैच टू फैमिली जीनियस स्टूडेंट्स, यानी बच्चों ने जो है कैच पास ऑन की है जो जीनियस स्टूडेंट्स है फैमिली में उनके पास। सो किड्स के के से आएगा किंगडम। ओके, देन पी से फाइलम, और पास्ट का जो डी है उससे डिवीजन। क्लास कैच, ओके, क्लास के मतलब कैच के सी से क्लास आएगा। देन टू का जो ओ है उससे ऑर्डर। फैमिली सिमिलर है दोनों तरफ। ओके, जीनियस के लिए जीनस आप ध्यान में रख सकते हैं, और स्टूडेंट्स का जो एस है उससे स्पीशीज, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। सो ये कुछ था इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, इसके बाद में हम प्लांटे एंड एनिमेलिया इन किंगडम का डिटेल में क्लासिफिकेशन देखेंगे। R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बहुत डिटेल में देखेंगे। सो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।